धम्मो मे शरणं वरं एकेन सचवचेन होतु मे जया मंगलं नति मे शरणं अय्यं। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर है। यहाँ कुछ बौद्ध भिक्षु पिछले 17 दिनों से ज़मीन पर दरी बिछाए अनशन पर बैठे हुए हैं। इनके हाथों में भगवान बुद्ध और भीमराव आम्बेडकर की तस्वीरें हैं। कुछ के हाथों में तख्तियाँ हैं जिनमें लिखा है रिपील बीटी एक्ट 1949 और ऑल मेंबर्स ऑफ BTMC शुड बी बुद्धिस्ट। हिंदी में इनका मतलब है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म हो और BTMC के सभी मेंबर बौद्ध हों। इन मांगों का मकसद क्या है, ये समझाने के लिए कहानी पूरी आपको बता देते हैं। बोध गया में करीब 2500 साल पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी स्थान पर बने मंदिर को महाबोधि मंदिर कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में एक है। महाबोधि मंदिर परिसर को पहली बार सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। इतिहास की किताबों के मुताबिक वर्तमान मंदिर 5वीं और 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये गुप्त काल के अंतिम दौर का मंदिर है। अब यूनेस्को ने साल 2002 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। अब इस महाबोधि मंदिर की जिम्मेदारी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के हाथों में है। BTMC छोटे में कहेंगे इसको। इस कमेटी का गठन साल 1949 के बोध गया टेम्पल एक्ट यानी BT एक्ट के तहत हुआ है। इस एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इस समिति को मंदिर की भूमि और उससे जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण सौंपा जाएगा। समिति में अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। सभी सदस्य भारतीय नागरिक होंगे। इनमें से 4 सदस्य बौद्ध धर्म के होंगे और 4 हिंदू धर्म के होंगे, जिनमें महंत यानी मुख्य पुजारी भी शामिल होंगे। यदि महंत नाबालिग हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या समिति में शामिल नहीं होना चाहते तो उनकी जगह किसी अन्य हिंदू सदस्य को नामित किया जाएगा। गया जिले के जिला मजिस्ट्रेट समिति के स्वतः अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। यदि जिला मजिस्ट्रेट हिंदू नहीं है तो उस अवधि के लिए राज्य सरकार किसी हिंदू को अध्यक्ष के रूप में नामित करेगी। राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को सचिव के रूप में नामित करेगी। अब आपने देखा कि बौद्ध समुदाय के एक मंदिर में हिंदू समुदाय को इस कानून के तहत जगह दी गई। अब पूरे इस विवाद की जो जड़ है ये यही प्रावधान है जहां कमेटी में हिंदू मेंबर की अनिवार्यता तय की गई है। फिलहाल महाबोधि मंदिर में जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कर रहा है। फोरम के अध्यक्ष जम्बू लामा ने हमारे रिपोर्टर सौरभ त्रिवेदी से बात करते हुए कहा कि क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल है? क्या मक्का का संचालन इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म के लोग करते हैं? क्या वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के बदले दूसरे धर्म के फादर भी हो सकते हैं? अगर ऐसा कहीं नहीं है तो महाबोधि मंदिर में क्यों है? वहां सिर्फ बौद्ध होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मांग पहली बार उठ रही है। ये विवाद 19वीं सदी में ही शुरू हो गया था। तब BT एक्ट तो था भी नहीं, लेकिन महाबोधि मंदिर में तब भी बौद्ध धर्म के लोगों को पूर्ण अधिकार नहीं था। श्रीलंका में अनागरिक धर्मपाल नाम के एक बौद्ध संत हुए। दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उनका विशेष योगदान उसमें माना जाता है। अब 1891 में अपनी भारत यात्रा में उन्होंने पहली बार महाबोधि मंदिर पर बौद्धों के अधिकार की मांग उठाई। उस समय बौद्ध धर्म के इस मंदिर पर बोध गया मठ का अधिकार था। बोध गया मठ बिहार के गया में ही मौजूद है। ये मठ शिव की आराधना स्थली के रूप में जाना जाता है। अनागरिक धर्मपाल ने, जो श्रीलंका वाले थे, उन्होंने मांग उठाई, लेकिन हिंदू महंतों ने मंदिर पर अधिकार नहीं छोड़ा। बौद्धों ने दशकों तक महाबोधि मंदिर का मुद्दा उठाया। 1922 में गया में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं के एक शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर के बौद्धों के अधिकार का मुद्दा भी उठाया। मौजूदा अनशन में शामिल और BTMC के सदस्य रहे बौद्ध भिक्षु प्रज्ञाशील कहते हैं कि उस समय 1922 में महात्मा गांधी ने अनागरिक धर्मपाल से आपसी बातचीत में कहा था कि देश की आज़ादी पहली प्राथमिकता है। आज़ादी के बाद महाबोधि मंदिर को बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। ये दावा है जो महात्मा गांधी को लेकर किया जा रहा है। अब प्रज्ञाशील कहते हैं कि आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और बौद्धों की मांग को हवा में उड़ा दिया गया। सरकार 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट लेकर आ गई और कानूनी रूप से महाबोधि मंदिर पर बौद्धों का अधिकार खत्म कर दिया गया। इस कानून के बनने के बाद 40 साल सामान्य बीते। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की तरफ से महाबोधि मंदिर और मंदिर प्रशासन को लेकर कोई आपत्ति नहीं आई। लेकिन साल 1992 में आंदोलन एक बार
बार फिर उठ खड़ा हुआ। 1992 में आंदोलन तेज हुआ जब अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग उठाई। इस आंदोलन में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी शामिल थे। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण धम्म मुक्ति यात्रा थी, जो एक रथ यात्रा के रूप में बंबई से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई थी। यह यात्रा मंदिर की मुक्ति के आह्वान का प्रतीक थी। इस यात्रा का नेतृत्व भंते नागार्जुन आर्य सुरई ससाई ने किया, जो मूल रूप से जापान के भिक्षु थे लेकिन बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके थे। वे नागपुर के आंबेडकरवादी बौद्ध समुदाय के एक प्रमुख नेता माने जाते थे। लेकिन 1995 आया और आंदोलन ने एक अहम मोड़ लिया। बौद्ध संगठन आवाज तो उठा ही रहे थे, लेकिन 95 में बोधगया में एक लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ। तब बिहार में लालू यादव की सरकार थी। करीब 86 दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपनी चतुर कूटनीति से आंदोलन को शांत कराया और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें बीएमटीसी में ही मेंबर बना दिया, ये कहते हुए कि सिस्टम के अंदर रहकर अपनी मांगों को पूरा करिए। फिलहाल अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षु प्रज्ञाशील उस वक्त बीएमटीसी में शामिल हो गए थे। फिर वे समिति में अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग पदों पर भी रहे। अब इसके बाद कई सालों के लिए आंदोलन एक बार फिर से शांत हो गया। कुछ साल पहले आंदोलन फिर जागा और महाबोधि मंदिर में बौद्धों के एकाधिकार की मांग उठी। साल 2017 में चलते हैं। rediff.com को दिए इंटरव्यू में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के तब के अध्यक्ष भंते आनंद ने कहा कि महाबोधि मंदिर दुनिया में एकमात्र उदाहरण है जहां किसी धर्म के सबसे पवित्र स्थल का नियंत्रण किसी दूसरे धर्म के लोगों के हाथों में है। लेकिन समय के साथ आंदोलन में बिखराव भी देखा गया, जैसे सबसे महत्वपूर्ण भंते आनंद का महाबोधि मंदिर में जारी मौजूदा आंदोलन और अनशन में समर्थन होना, लेकिन अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का इसमें शामिल न होना। अब इतना ही नहीं, बीएमटीसी में शामिल 4 बौद्ध मेंबर भी इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। हालिया प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के मौजूदा अध्यक्ष प्रज्ञातीत कहते हैं कि यह अनशन और प्रदर्शन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने 1995 के आंदोलन से समझौता किया और खुद बीएमटीसी में शामिल हो गए। ये एक दिखावा है, इसमें बहुत थोड़े से लोग शामिल हैं जो कि बाहर से आए हैं। महाबोधि मंदिर से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पर अनशन में शामिल प्रज्ञाशील पलटवार करते हुए प्रज्ञातीत और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से मिला होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस बार का आंदोलन जो है वहां पर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या काफी कम है। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि अनशन के पहले दिन जितनी संख्या में लोग मौजूद थे अब उससे काफी कम दिखाई देते हैं। हालांकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि प्रदर्शन में धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं और सिर्फ बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। अब सवाल है कि सरकार का क्या कहना है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 बार चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए समय मांगा गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हालांकि आंदोलन में प्रशासनिक स्तर पर बातचीत चल रही है। गया के जिलाधिकारी और बीएमटीसी के चेयरमैन त्यागराजन एमएस ने लल्लन टॉप से बातचीत की और कहा कि यह ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। कुछ बौद्ध अपनी मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। हमने 2 बार उनसे बात कर अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया है, लेकिन वो तैयार नहीं है। जिला प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है और गृह विभाग आंदोलनकारियों इन दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। 27 फरवरी को बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया था। अधिकारियों ने साथ बैठक करके ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा ने बताया कि गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी अनिमेश पांडे ने हमसे 1 हफ्ता मांगा है और उन्होंने हमसे अनशन खत्म कर बातचीत करने का अनुरोध किया है, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती अनशन नहीं खत्म होगा। इस मामले में ताज़ा अपडेट यह है कि 28 फरवरी की सुबह अनशन कर रहे भिक्षुओं को प्रशासन ने उठा दिया। उन्हें एक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालांकि भिक्षुओं का कहना है कि अनशन अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन के लिए दूसरी जगह तय की जा रही है। इस खबर पर अपडेट सही तक और भी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक लेते आएंगे। साथ ही सौरभ के इनपुट्स, मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे सचिन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।